क्या आपने जेफ कॉलर का नाम सुना है? जेफ कॉलर अमेरिका के प्रसिद्ध विचारक और एक बहुत सफल मैनेजमेंट गुरु हैं और कई वर्षों की रिसर्च के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आज आप जो कुछ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं या जिस भी स्थान पर हैं, वो इस बात का निष्कर्ष है कि आप किस तरह के विचार व किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं। मतलब आज आप जिस भी स्थान पे हैं या जिन भी परिस्थितियों में हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि पिछले 5 वर्षों में आप किस तरह के लोगों के साथ थे। और यही बात भविष्य पर भी लागू होती है। आज आप जिस तरह के लोगों के साथ हैं, उससे निर्धारित हो जाता है कि अगले 5 वर्षों में आप किस स्थान पर या किन परिस्थितियों में होंगे। एटीट्यूड इज एवरीथिंग पुस्तक में जेफ कॉलर ने सबसे पहली बात कही, सक्सेस बिगिंस इन द हेड, सो थिंक राइट। जब आप सही सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो आप सकारात्मक लोगों के साथ होंगे। सकारात्मक लोग समस्या का रोना नहीं रोते, वो तो हमेशा समस्या के समाधान पर विचार करते हैं। और दूसरी बात जेफ कॉलर ने इस पुस्तक में कही, योर वर्ड्स डिस्क्राइब योर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर। आपके शब्द ही आपके व्यक्तित्व व आपके चरित्र को दर्शाते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी वाणी में मिठास, चेहरे पे मुस्कुराहट और मन में एक सकारात्मक सोच रखें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इस पुस्तक में लिखी वो थी, योर एक्शन एक्चुअली प्रोड्यूस रिजल्ट्स, सो एक्ट विद पर्पस और एक्ट पर्पसफुली। मतलब आप जो भी करने जा रहे हैं उसके पीछे एक विशेष उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, आज हर व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत अधिक समृद्धि चाहिए, सफलता चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए और साथ ही साथ हर तरह से प्रगति चाहिए। और ये प्रसिद्धि कैसे हासिल की जाए, इस बात को समझने के लिए कई वर्षों पूर्व बहुत सारे विचारक एक स्थान पर एकत्रित हुए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि आओ मिलकर रिसर्च करते हैं कि सफलता के पीछे कारण क्या है, लोग कैसे सफल हुए। इस रहस्य को समझने के लिए उन विचारकों ने इतिहास के पन्नों को खंगालना शुरू किया और इतिहास के पन्नों को खंगालते समय उन्होंने देखा बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज थे, अच्छी फाइनेंशियल पावर थी, बैकग्राउंड भी अच्छा था। मतलब हर तरह से वो लोग समृद्ध थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत अधिक सफल नहीं हुए। कुछ लोग थोड़ा कम सफल हो पाए और कुछ लोग तो बुरी तरह से विफल भी हो गए, असफल भी हो गए। और इतिहास के पन्नों में कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनके पास फाइनेंशियल पावर नहीं थी, बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं था, आर्थिक समृद्धि भी नहीं थी, परिवार बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग बहुत अधिक सफल हुए। सैकड़ों ऐसे उदाहरण देखने के बाद वो विचारक एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए। उन्होंने पाया कि रिसोर्सेज होने के बावजूद भी आपकी सफलता कई कारणों पर निर्भर करती है, जिसकी वजह से आप बहुत अधिक सफल होते हैं या आप बहुत अधिक विफल भी हो जाते हैं या असफल भी हो जाते हैं। गहनता से अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष सामने आया कि आप किस व्यक्ति के साथ, किन परिस्थितियों में, किस अवस्था में, किस तरह के विचार व किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं। दोस्तों, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने विचार, अपने एटीट्यूड, अपने व्यवहार को सदा सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें। और यदि किसी परिस्थिति के कारण आप जीवन में असफल हो जाएं, व्हेन यू मेट फेलियर इन योर लाइफ, डोंट स्टार्ट ब्लेम गेम। क्योंकि कर्म करना आपके अधिकार में है, लेकिन उससे प्राप्त होने वाले रिजल्ट पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर विच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। क्योंकि बहुत सारे, हजारों ऐसे कारण हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। तो इस पुस्तक का जो निष्कर्ष है वो ये है कि थिंक राइट, स्पीक वेल एंड एक्ट विद पॉजिटिव एटीट्यूड। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उससे पता लगता है कि आप भी अपने एटीट्यूड में परिवर्तन करना चाहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किस तरह से अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव किया जाए, बेहतर किया जाए। इसलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि दुनिया में सफलतम लोगों के चरित्र का अध्ययन करें। एंड नेक्स्ट, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, मोटिवेशनल ऑडियो सुनें, मोटिवेशनल सेमिनार्स में जाएं और सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ अपनी मित्रता बढ़ाएं। एंड द नेक्स्ट, टेक एक्शन विदाउट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स। आपको मिलने वाले रिजल्ट्स क्या होंगे इसकी अपेक्षा किए बिना काम करने के लिए हमेशा आगे बढ़ें। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि ईश्वर ने आपको अद्वितीय बनाया है। इस ब्रह्मांड पे आपके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। एंड द नेक्स्ट, एक्सपेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ एवरी सिचुएशन इंस्टेड ऑफ वर्स्ट। हमेशा हर सिचुएशन में बेस्ट की कल्पना करें, ना कि वर्स्ट की। एंड द नेक्स्ट,
बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करें। यूज पॉजिटिव वर्ड्स टू डिस्क्राइब योरसेल्फ एंड अदर्स। अपने और दूसरों के बारे में बताने के लिए हमेशा सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। हैव सॉल्यूशंस व्हेन यू पॉइंटिंग आउट प्रॉब्लम्स। जब आप समस्या की बात करें तो साथ ही साथ उसके समाधान पर भी विचार करें, समाधान को भी प्रस्तुत करें। हैव बिग एंड पर्सनल गोल्स। हमेशा अपने लिए अच्छे और बड़े गोल बनाएं, उस पर निरंतर प्रयास करें और साथ ही साथ समयबद्धता का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि निश्चित समय अवधि में जब आप अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने गोल्स को अचीव करेंगे तभी आप एक सफल व्यक्ति कहलाएंगे। इन सभी पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब वो भी पॉजिटिव होंगे, उनका एटीट्यूड भी आपके प्रति सकारात्मक होगा, तभी आप और आपका सर्कल एक बेहतरीन सर्कल बन पाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए यदि आपके पास कोई बेहतर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि बाकी सारे लोग भी बहुत सारे पॉइंट्स को समझ पाएं कि किस तरह से अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव किया जा सकता है। कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो, इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये है मेरा नया दोस्त जो मुझे लेटेस्ट ज्वेलरीज की शॉपिंग करवाता है, और मेरा ही नहीं हम सबका नया दोस्त माय आभूषण ऐप। अब आपके विश्वसनीय ज्वेलर आपके मोबाइल में प्योरिटी की श्योरिटी विद बेस्ट प्राइसेस एंड बेस्ट ऑफर्स। अभी डाउनलोड करें ऐप माय आभूषण।